कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हो रहा है, स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन, वर्किंग, इंटरनल वर्किंग हो रहा है, तो वो क्या करता है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आ गया। लेकिन वो कैसे करता है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया, है ना। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो मतलब है वो डिजाइन से है ना, इंटरनल वर्किंग से है, स्ट्रक्चर से है, इम्प्लीमेंटेशन से है। और ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्क करता है और जो रिजल्ट मिलता है हमें, जो हमें रिजल्ट मिलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। अगर हम अच्छे से और अच्छे से समझें तो कुछ इस प्रकार से, अगर मान लो 4+5 हो रहा है ना, ये सब चीजें हो रही हैं, है ना। अगर 9 आ गया तो ये किसके अंदर आ गया, ये किसके अंदर आ गया, ये चीज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया, ये चीज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। जैसे कि अगर और कैसे आ गया, यही चीज बताता है, ये चीज बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। 4+5 9 आ गया ना, ये चीज कौन बताता है, ये चीज कैसे आ गया, ये चीज कैसे आ गया, यही चीज बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है कि ये चीज लाना और यही चीज बताना कि कैसे आ गया। हम यही चीज पढ़ेंगे इसमें, यही चीज हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये कैसे आ गया, 9 कैसे आ गया, 9 कैसे आ गया इसमें। तो अब हम समझते हैं कैसे आ गया। जैसे कि हम 4 और 5 क्या किए, इनपुट किए, 4 और 5 क्या किए, इनपुट किए। इनपुट पढ़े हो ना, इनपुट, इनपुट यूनिट। इनपुट हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जिससे हम इनपुट करते हैं, इनपुट डाटा, अपना अपना डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है। और हम हमारे बीच, इसके बीच में एक चीज होती है, क्या चीज होती है, इसी को कहते हैं सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। जैसे ही हम इनपुट करते हैं तो ये जाता है कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में जाता है। और इसी और सीपीयू के अंदर ये होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। जैसे ही अरिथमेटिक मतलब होता है मैथमेटिकल प्रोसेस करना, अरिथमेटिक मतलब होता है गणित की चीजों को क्रियान्वित करना, ठीक है। तो हमने इनपुट किया, क्या बोले, हाँ, क्रियान्वित मतलब प्रोसेस करना, प्रोसेस करना प्यारे, प्रोसेस करना, है ना। तो हमने इनपुट डाला 5 और 6। तो ये कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट पूरे सीपीयू में कंट्रोल करता है, ये पूरा चीज कंट्रोल करता है। और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भेजा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अरिथमेटिक अलग है, लॉजिकल अलग है। अरिथमेटिक में गया ये मैथमेटिकल प्रोसेस। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, गणित वाली चीजें को करना। जैसे तुमने पढ़ा ना अरिथमेटिक ऑपरेटर, सी लैंग्वेज जब पढ़ रहे थे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर था, रिलेशनल ऑपरेटर था। तो अरिथमेटिक में कौन कौन सी चीजें थी, अरिथमेटिक में कौन कौन सी थी, प्लस माइनस, मॉड्यूल, डिवाइड, है ना। तो यही चीज इसमें प्रोसेस किया। और जैसे ये चीज किया तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ अगर हमें इसी के नीचे क्या होती है, मेमोरी होती है। क्या होता है, इसी के नीचे मेमोरी होती है। हमें कुछ चीज सेव करना होगा तो हम सेव कर सकते हैं, और अगर हमें होल्ड करना है तो फिर इसमें एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है। जैसे कि तुमने पढ़ा ना वेरिएबल में, रजिस्टर वेरिएबल, है ना। तो रजिस्टर वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, रजिस्टर में होता है। तो वही चीज यहाँ भी स्टोर, मेमोरी में वर्क करेगा, रजिस्टर में आके स्टोर हो जाएगा। और फिर बाद में हमें अगर आउटपुट भी चाहिए तो आउटपुट दे देगा, आउटपुट भी दे देगा, स्टोर भी कर लेगा। इस तरीके से यही चीज बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यही सारी चीजें बताता है। हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। बट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम उसके उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो चीजें हम उसके अंदर लगाते हैं, जो कंपोनेंट लगाते हैं, जो तत्व लगाते हैं, उसके अंदर, समझ पा रहे हो, डिजाइन करते हैं। जैसे कि मान लो और अच्छे से
और अच्छे से अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर समझे, तो मान लो एक घर बनाते हैं, घर को तुम कंप्यूटर मानना, क्या मानना, घर को क्या मानना, घर को क्या मानना है, कंप्यूटर मानना है। तो इसके अंदर तुम ईंट लगाते हो कि नहीं लगाते हो, इसके ईंट लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो ये ईंट लगाने का मतलब ये है कि ईंट लगाने का मतलब ये है कि कंप्यूटर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ना, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, ईंट वगैरह जितनी सारी चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो हम खुद फिट करते हैं काम कराने के लिए। और फिर बाद में जब इसके घर के अंदर हम जाते हैं, जो जो इंसान रहते हैं और अंदर वर्क होता है, यूटिलाइजेशन होता है इस घर का, तो यही चीज, मतलब कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर का जब उपयोग होता है उसके अंदर जो जो प्रोसेस होती है, यही चीज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। तो बस इतना ही है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में।